हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि क्या है, गॉस प्रमेय। ये जो है आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलता है। 3 नंबर या 5 नंबर में अवश्य देखने को मिलता है। क्या है, या आपसे क्वेश्चन सीधा कह देगा गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा घेरे आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गॉस प्रमेय क्या होती है और इसके जो सूत्र होता है उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद में आए तो आप लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो क्या है ये देखिए, गॉस प्रमेय लिखा हुआ है मैंने। क्या है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी यहाँ पर देख लीजिए, कोई मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है और उसके द्वारा उसमें क्या है, एक बंद पृष्ठ स्थित है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। ये बंद पृष्ठ है और यहाँ पर क्या है, कोई आवेश, ये बिंदु मान लीजिए, बिंदु मान लिया मैंने O। यहाँ पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। अब इस प्लस Q आवेश ये इस पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो इससे जो गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, फाई ई जो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ द्वारा जितना घिरा आवेश है उसके क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुना हो जाएगा। यानी 1/ε0 गुणे Q0 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं Q0/ε0 हो जाएगा। ये कह रहा है गॉस की प्रमेय। अब इसी फार्मूले को हमें सिद्ध करना है कि कैसे प्राप्त होगा। ठीक बेटा, तो आप समझ लीजिए, ये क्या है, एक बिंदु O है जिस पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। ये पूरा बोर्ड समझ लीजिए क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये बिंदु है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक क्या है, बंद पृष्ठ है। इस पृष्ठ के अंदर ये आवेश है और इससे गुजरने वाला क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से r दूरी पर मान लीजिए क्या है, ये क्या है, r दूरी। r दूरी पर आप मान लीजिए, आप सभी लोग क्या मान लीजिए कि r दूरी पर एक क्या स्थित है, बिंदु। एक क्या है, बिंदु है। ये बिंदु P है। इसी पर आप मान लीजिए क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो क्या है, E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये सबसे पहले मान लीजिए ये क्या है, एक क्षेत्रफल अवयव है। क्या है, क्षेत्रफल अवयव है, जिसे हम क्या कहते हैं, dA कहते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देख लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो E है, और उसके बाद यहीं पर क्या है, क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा है D वेक्टर A की दिशा, वो इससे थीटा कोण बना रही है। क्या बना रही है, थीटा कोण बना रही है। अब इस बिंदु को हमें कहाँ से मिला देना होगा, यहाँ से मिला देना होगा। चलिए मैं मिला देता हूँ। देखिए, इस बिंदु को आपको यहाँ से मिला देना होगा, यानी यहाँ से आप मिला दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए। अब ये जो बन रही है आकृति, ये क्या बन रहा है, देखिए इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा इस पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। देखिए ये एक कोण बन रहा है। ये कोण क्या हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा घन कोण। क्या हो जाएगा, घन कोण। यानी क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, डी ओमेगा हो जाएगा। डी ओमेगा क्यों हो गया, क्योंकि ये क्षेत्रफल अगर पूरे भाग से देखा जाएगा तो वो ओमेगा हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया डी ओमेगा हो गया। ठीक बेटा, या आप कह सकते हैं डी डब्ल्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डी डब्ल्यू। ये हो गया घन कोण। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए ये दूरी क्या मान लीजिए, इस बिंदु से O से R दूरी पर एक बिंदु P है, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे क्या कि माना एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जिस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है मान लीजिए। ठीक बेटा, अब आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 और फिर क्या हो जाएगा इंटू Q/r², यही होता है। अब इसके बाद ये देखिए क्षेत्रफल अवयव से अगर हम या आप सिंपल सा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव द्वारा, क्या क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण क्या हो जाएगा? तो घन कोण हो जाएगा DW = क्या हो जाएगा? DW = जो हो जाता है वो आपका हो जाता है DA cos थीटा r², ये होता है डी ओमेगा, यानी घन कोण बराबर होता है DA cos θ/r²। अगर यहाँ केवल W होता तो यहाँ क्या हो जाता? A हो जाता। यानी जब छोटा भाग लेंगे तो घन कोण छोटा होगा, जब आप पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो घन कोण बड़ा हो जाएगा, ये होता है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका डेरिवेशन कंप्लीट ही होने वाला है। क्या करना है आपको? लिख देना है कि क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव से मैंने बात किया है, तो जब क्षेत्रफल अवयव है तो जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा d∅ उत्पन्न होगा। तो d∅ = आप सभी लोग जान जाएंगे वेक्टर V × d वेक्टर A हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं वेक्टर E × d वेक्टर A, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए वेक्टर E × d वेक्टर A बराबर मैंने आप सभी लोग को बताया है EDA cos थीटा होता है, EDA cos थीटा होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर E × DA cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब E का मान क्या है देख लीजिए आप सभी लोग, E का मान क्या है? E का मान जो है तो 1/4πε0 Q/r² है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r² है इंटू DA और फिर क्या है cos थीटा है। अब इस r² को हम यहाँ पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? Q/4πε0 और फिर इंटू में क्या हो जाएगा इसके बराबर, देखिए तो हो जाएगा DA cos थीटा और बटे में क्या हो जाएगा r²। अब यहाँ से देखिए DA cos θ/r² बराबर होता है DW होता है, यानी d ओमेगा कह सकते हैं आप या DW कह सकते हैं। तो d∅ E = क्या हो जाएगा? Q/4πε0 इंटू इसके स्थान पर हम रख देंगे DW हो जाएगा, क्या हो जाएगा? DW हो जाएगा। ठीक बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चीज़ का समाकलन कर देना है। क्या कर देना है? समाकलन करने। समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करना पड़ेगा। समीकरण 1 का समाकलन करना पड़ेगा। समीकरण 1 का क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। समीकरण 1 का समाकलन करना पड़ेगा समीकरण 1 का क्या करना पड़ेगा? आपको समाकलन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का जब हम समाकलन करेंगे तब प्राप्त क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है? छोटा भाग है, समाकलन करेंगे तो पूरा बड़ा भाग हो जाएगा। यानी छोटे भाग से क्षेत्रफल गुजरने वाला था d∅, तो बड़े भाग से क्या गुजरेगा? फाई गुजरेगा। क्या गुजरेगा? फाई गुजरेगा। तो सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, आप सभी लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा समाकलन करने पर? तो d∅ E हो जाएगा इंटीग्रल, क्या हो जाएगा? Q × 4πε0 इंटू d ओमेगा, यही तो हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा क्यू इंटू 4πε0, और फिर यहाँ क्या बचेगा, डी डब्ल्यू बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्यू बटे 4πε0, और यहाँ पर देखिए जब कोई छोटा क्षेत्रफल बनाता है कौन, तो डी ओमेगा होता है, और जब पूरे भाग से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 4π, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए डी ओमेगा इजक्वल टू 4π होता है। ठीक बेटा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इजक्वल टू क्या होता है, 4π होता है। 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, क्यू बटे ε0 प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, जो कि आपका प्राप्त हो गया। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इसके तैयार करना है। किस प्रकार से, तो सबसे पहले ये चित्र बना लीजिएगा। चित्र पर एक बिंदु प्लस ओ होगा, उस पर प्लस क्यू होगा, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद ये जो क्षेत्रफल आयो है इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण क्या होता है, तो फार्मूला होता है, आप सभी लोगों को लिखाया गया है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। इसके बाद क्षेत्रफल अवयव द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं, ई डी ए कास थीटा, क्लास 11th का फार्मूला है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ई का मान रख देंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए आर को मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया, आर यहाँ हो गया। इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, डी डब्ल्यू रख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू मैंने रख दिया, इसी समीकरण 1 मान लिया हमने। इसके बाद संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन मैंने कर दिया समीकरण 1 का। तो यहाँ देखिए ये छोटा फ्लक्स था, समाकलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा प्राप्त करना, तो अभी छोटा था, समाकलन किया, बड़ा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ क्यू बटे 4πε क्या था, कॉमन कर लिया गया, डी डब्ल्यू था, छोटा घनकोण था, बड़ा किया गया तो बड़ा हो गया। तो डी डब्ल्यू का जब बड़ा घनकोण यानी पूरे भाग से जो आप घनकोण ज्ञात करेंगे तो 4π स्टेरेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4π स्टेरेडियन आ जाएगा। तो 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू बटे ε0 प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।